कैनेजा रिएक्शन हमने पढ़ लिया अभी। क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, है ना, क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। जैसे मैंने ले लिया, अगर हाँ चलो एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, ये खुद ट्राई करना है इसको। PHCHOH CCl3 टॉलरेंस रिएक्शन मैंने इसके अंदर बताई थी, तुम्हें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और लास्ट 5 इयर्स में 2 बार पूछी जा चुकी है वो रिएक्शन। PHCHOH CCl3 है, PHCHOH CCl3 है, O चार्ज डाले इसके अंदर। चलो एक आंसर निकाल दो इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या आंसर आएगा? कर लिया ट्राई? तो निकाला किसी ने आंसर इसका? देखो इधर, इसमें पहले मकाने से देखो आंसर इसका। देखो O चार्ज डाले, हल्का जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको ले जाएगा, ये नेगेटिव आ गया ऊपर, CCl3। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? सर O देगा और इसमें CCl3 स्पेशली निकल कुछ, जाएगा। हाँ, O इलेक्ट्रॉन देगा, CCl3 बाहर, PHCHO आ गया, CCl3 नेगेटिव, PHCHO आ गया और CCl3 नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में? बस अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका PHCHO का तो कैनेजर लग सकता है ना O चांस की वजह से, O चांस की वजह से PHCHO का लग सकता है कैनेजर की नहीं। तो एक आया PHCH2OH, एक आ गया PHCO नेगेटिव या CONA, और साथ में क्या आया, CHCl3
तो CHCl3 जो है, ध्यान रखना, ये CHCl3 जो है ना, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, HCOONA बन जाएगा इसका भी, क्योंकि OH आयंस तो है ही, तीनों Cl हट के OH आएगा, तो HCOH बना, बेसिक मीडियम में HCONA बन जाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं इसके अंदर, ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। समझ गए कि नहीं? फिर से बताना। क्लोरोफॉर्म में 3 KOH डालते हैं तो क्या आएगा? OH OH OH, वाटर लूज कर देगा ये, यस सर। उसके HCOH आ गया, HCOH मतलब HCO नेगेटिव। ओके सर। ये कर लेना, सही ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना खुद। चलो नेक्स्ट नोट करना है अब। नेक्स्ट रिएक्शन, माइकल एडिशन रिएक्शन। पहले भी मैं काफी बार नाम बोल चुका हूं उसका, करवाई भी हुई है, माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन, पहले तो शो कौन करता है? शो कौन करेगा माइकल एडिशन रिएक्शन? जैसे कंजुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, कंजुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे ये, और 1,4 एडिशन होता है, ये ध्यान रखना, 1,4 एडिशन होता है। CH2 बॉन्ड CH है, और साथ में यहाँ लगा हुआ है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे CHO लग जाए, जैसे CN, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, COOR लग जाए, CONH2 आ जाए, इस तरीके से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए यहाँ पे, तो इसके चांसेस होंगे माइकल एडिशन रिएक्शन के। तो इसके चांसेस होंगे, जितना रिएक्टिव होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे इसके। और साथ में क्या होना चाहिए इसके अंदर? एक्टिव हाइड्रोजन वाला ग्रुप होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 COOR COOR, इस टाइप का कंपाउंड, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन जरूर हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो रिएक्शन कैसे होगी? एक होगा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड वाला ग्रुप, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड वाला, और दूसरा क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO टाइप का। ये एग्जांपल जो दिया मैंने, ये 2 कंपाउंड होंगे, तो माइकल एडिशन रिएक्शन होगी, अगर 1,4 एडिशन हो रहा है। अगर क्या हो रहा है? 1,4 एडिशन। समझिए कि नहीं है? जैसे मान लो ये ही कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तो 1,4 एडिशन का मतलब क्या है? CH2 बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, इन्हीं पे अटैक होगा। समझिए कि नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? CH2, ये वाला नेगेटिव बनेगा इधर, और ये जुड़ जाएगा, CH COOR होल ट्वाइस, CH डबल बॉन्ड C, उधर आया OH और H, फिर ये टोटोमराइज कर जाएगा ये वाला पार्ट, और आंसर आ जाएगा। ये पार्ट टोटोमराइज कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। CH2 CH, बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं है रिएक्शन ये, CH2 C बॉन्ड O H, ये आंसर आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? चलो एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा, एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। फोर एडिशन को कहते हैं, 1,2 एडिशन होता है तो माइकल एडिशन नहीं बोलते, रिएक्शन तो वो भी होती है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो 1 और 2 वहीं जाके फ्रीज हो जाएगा एक तरह से। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है या कम रिएक्टिव है, जैसे कीटोन, तो उसके इसमें 1,2 एडिशन, तो उसके सॉरी उसके इसमें 1,4 एडिशन, तो 1,4 एडिशन। एग्जांपल लिखेंगे उससे और क्लियर होगा। जैसे ये एग्जांपल ट्राई करेंगे, CH2 COOET होल ट्वाइस प्लस, प्लस ले लेते हैं Me2 C डबल बॉन्ड CH COOR ले लो उसको, या Me, इसमें क्या बनेगा? ये ट्राई करना है। दूसरा एग्जांपल, CH2 COOMe होल ट्वाइस प्लस CCH5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O
OET, इस बेस जला होता है, ध्यान रखना, जैसे ETO माइनस, बेस जला हुआ है इसमें, तो क्या होगा इसमें, नेक्स्ट लिया इसमें CH2CN COOET प्लस CH2 CHCN, बेस जला इसमें भी, तो क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट नोट करना है इसमें, इसको ट्राई करना है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो माइकल एडिशन के।
कर लिया क्वेश्चन? कर लिया क्वेश्चन ये कुणाल? कुणाल? सर एक करा दो पहले, फिर हो जाएंगे। कुणाल अभी तो बताया ना, सी एच देख बेस डाला है, कुछ नहीं भी पता तो भी करते हो, माइनस बन गया, COOET होल ट्वाइस, ये आ गया, और दूसरे मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इधर कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा 1,4 एडिशन। 1,4 ये है ना, देख 1,4 एडिशन, 1 2 3 4। अभी समझ आया कि नहीं? है यस सर। 1 2 समझ गया ना, 1 2 ये है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है तो 1 2 एडिशन जल्दी से अटैक कर देगा 1 पे और 2 पे, कम रिएक्टिव तो 1 4। तो अब इसमें क्या होगा, ये जुड़ गया यहाँ पे Me होल ट्वाइस, CH डबल बॉन्ड COH आएगा, OMe, तो ये यहाँ पे टॉटोमराइज कर जाएगा। तो समझ गया कुणाल, समझ आया कि नहीं ये? यस सर। और अब टॉटोमराइज करा रहा हूं मैं इधर से, ये हटाया यहाँ से, ये हटाया यहाँ से, डबल बॉन्ड और ये CH2, समझ आ गया कि नहीं? अब यस सर। इस टाइप का कंपाउंड आएगा तो 1 4 एडिशन, बहुत रिएक्टिव है तो 1 2 एडिशन। करो जल्दी से अब।
सर सेकंड हो गया, बताओ। कर लिया क्वेश्चन अब कुणाल? यस सर। देखो अब सेम वही तरीका है ना सबका करने का। हाँ मैं जी। इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं, C6H5 CH CHCOOME होल ट्वाइस CH2। समझ आया? Yes, sir. सर सही है मेरा। हाँ, सब में यही किया ना कुणाल? Yes, sir. कराने की जरूरत नहीं है आगे, इसमें भी ऐसे ही आएगा। CH2 CHCN COOET CH2 CN। आया समझ कि नहीं? Yes, sir. तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं, बस एक्टिव हाइड्रोजन ढूंढना दूसरे कंपाउंड में, ये न्यूक्लियोफाइल होगा फिर बीच ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। ट्राई कर लेना इसको। 3-4 क्वेश्चन करा दिए इसके, सफिशिएंट इतने। जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका हिंट दूंगा, ट्राई खुद करना है उसको। जैसे इस टाइप से आ जाए क्वेश्चन, डबल बॉन्ड हो, सपोज यहाँ एमी भी लगा हुआ है, तो इसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन है, दूसरा कंपाउंड ये CH2 बॉन्ड CH COCH3, ये है, इसमें डाला बेस, तो आंसर क्या आएगा? ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा इसका। ये आंसर है इसका। रिंग फॉर्मेशन होगा, 2 रिंग का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड हो, एमी, इस तरीके से। ये ट्राई खुद करोगे तुम इसका मैकेनिज्म, तो ये ट्राई ये खुद करना है कि किस तरह से हुआ क्वेश्चन। ये बस वही चीज है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बस जोड़ देना इसको, अटैचमेंट होगी और कुछ नहीं होगा इसमें। 3 कंपाउंड की इनॉलिक फॉर्म बना के भी कर सकते हैं इसको, सही ना? इनॉलिक फॉर्म बना के भी कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट नोट करना है। अच्छा, इसके आगे जो रिएक्शंस हैं ध्यान सुनेंगे एक बार। कुणाल Yes, sir. अब ये बता पहले, इसके आगे आयोडोम टेस्ट हो चुका है पूरा डिटेल में? जो रिएक्शन नहीं हुई है मेरे को बता देना। आयोडोम टेस्ट हो चुका है कि नहीं? Yes, sir. आइडोफॉर्म हो गया। सर मैकेनिज्म शायद नहीं हुआ है। अरे आयोडोम बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ मैंने, सर हाँ, लास्ट उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस, हाँ स्टार्टिंग में। कराया हुआ है। हाँ। और ये क्लेमेंसन और वॉल्फ किश्नर, नहीं याद है? क्लेमेंसन और वॉल्फ किश्नर रिएक्शन हो चुकी है डिटेल में कि नहीं? डिटेल का तो नहीं पता, दक्ष कराई थी। मैकेनिज्म डिटेल मतलब मैकेनिज्म के साथ कराया कि नहीं? दक्ष सर हो चुकी हैं। हो चुकी है ना? अच्छा, अब फिर ये विटिक रिएक्शन करा रहा हूं मैं, विटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है विटिक रिएक्शन।
विटिक रिएक्शन, सही ना। इसमें एल्डिहाइड से हायर एल्कीन बना सकते हैं। एल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं, हायर एल्कीन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, RCHO लिया, इसमें डाल दिया विटिक रिएजेंट, फॉस्फोरस आइलाइड कहते हैं उसको, PH3P डबल बॉन्ड CHR कह लो या CH2 लेते हैं जनरली। तो इसमें फॉस्फोरोन करके, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरोन करके बाहर निकल जाएगा और ये आ जाएगा आंसर RCH डबल बॉन्ड CHR। R, ये भी R डैश कर दो उसको, R डैश, समझ गए कि नहीं, RCH बॉन्ड CHR डैश, सही ना। तो ये एक तो इसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए, ये है फॉस्फोरस आइलाइड, YLIDE, फॉस्फोरस आइलाइड, समझ गए कि नहीं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी और इसका मैकेनिज्म, फॉस्फोरस आइलाइड की प्रिपरेशन और इसका मैकेनिज्म। चलो पहले इसका विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेंगे जल्दी से। विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे इसमें लेते हैं RCHO, ये ले लिया, PH3P डबल बॉन्ड CH2, CH2 ले रहा हूं मैं, CHR नहीं कर रहा, CH2 डबल बॉन्ड PH3। एक बार चेक करेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। देखो समझ आ गया इतना कि नहीं। मैंने CH2 ले लिया यहाँ पे ताकि जल्दी से मैकेनिज्म में लिख दूं, अदरवाइज CHR लेके भी कर सकते हो। देखो अब इसमें क्या होगा बताएंगे। एक मिनट होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, CH2 नीचे लिखना पड़ेगा, PH3 ऊपर, क्योंकि डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव नीचे आएगा ना। मेरे को ये पता है कि O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इधर, ये C इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो बस बॉन्ड बनाने हैं इनके। तो ये बॉन्ड बना दिए इधर, RCHO पे नेगेटिव आया था, P पे पॉजिटिव आया था, तो PPH3 ये बॉन्ड बन जाएगा और नीचे भी बॉन्ड बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, एक बार चेक करो कोई डाउट तो नहीं है। नहीं है सर डाउट अभी। डाउट नहीं। अब इसमें P के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते ही हैं, P के पास फॉस्फोरस से वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको रिलीज कर देगा। तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2, PH3P डबल बॉन्ड O बाहर, P डबल बॉन्ड O PH3, ये अलग हो जाएगा। किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकते हो तुम लोग, नहीं समझ आएगा तो ये आ गया। ये मैकेनिज्म मैंने इसका बता दिया। इससे तुम कार्बन बढ़ा सकते हो, इससे क्या बढ़ा सकते हैं, कार्बन बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने लिया बेंजल ले लिया, बेंजल से मेरे को चाहिए स्टाइरीन, बेंजल हेड से चाहिए स्टाइरीन, तो CH2 बॉन्ड CPPH3, तो बस ये यहाँ पे PH3P बॉन्ड O अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा पार्ट। स्टाइरीन आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, स्टाइरीन। कोई डाउट किसी को। चलो अब है फॉर्मेशन ऑफ आइलाइड। जो मैंने अभी आइलाइड बनाया, ये क्या आइलाइड क्या है, RCH डबल बॉन्ड PPH3, इसको आइलाइड बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन नोट करेंगे, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। इसकी प्रिपरेशन होती है अल्काइल हाइलाइड से, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये आइलाइड है, प्रिपरेशन किससे होती है इसकी, अल्काइल हाइलाइड से। तो अल्काइल हाइलाइड लिया RCH2Cl, RCH2Cl, इसमें फर्स्ट डालते हैं बेस, फर्स्ट सॉरी PPH3 डालेंगे, जो काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। और उसके बाद डालेंगे उसके, ये PH3 याद रखना इसको, PH3 फॉस्फिन गैस जैसे होती है। सेकंड डालेंगे बेस, कोई भी बेस, RLI, जैसे मैंने PHLI डाल दिया बेस, PH- LI+, तो ये बेस है।
तो इसमें आंसर आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड PPH3, RCH डबल बॉन्ड PPH3। कोई डाउट यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड एज हाइलाइट, दिस इज कॉल्ड एज हाइलाइट। तो इसमें क्या होगा, PPH3 है, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो RCH2 PPH3 प्लस। यहां तक चेक करो, कोई डाउट हो किसी को तो? यहाँ पे PPH3 ने क्या काम कर दिया न्यूक्लियोफाइल का। अब उसके बाद क्या डालेंगे, बेस। अब बेस डालेंगे PHLi, PH माइनस Li प्लस। तो ये H को विड्रॉ करेगा यहाँ से, ये H लगा हुआ है यहाँ पे, ये बेस जो है इस H को विड्रॉ कर लेगा और आंसर आ गया RCH डबल बॉन्ड PPH3। कोई डाउट? देखो समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं इसका? मतलब ध्यान रखना, आइलाइड बनाने के लिए अल्काइल हाइड लेंगे, उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, उसके बाद बेस डालेंगे, तो आंसर ही आ जाएगा सीधा। डायरेक्ट आंसर भी याद रखना, डायरेक्ट आंसर भी याद रखना इसमें। देखो समझ आ गया कि नहीं ये? समझ आ गया है कुणाल? आगे सर। चलो नेक्स्ट नोट करना फिर आगे। देखो ये हम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के एंड पे चल रहे हैं, मैं इसके बाद ना इंपॉर्टेंट चीजें लूंगा जरूर। मेरे को क्या लेना भी, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और रूट मैप्स। ये दो टॉपिक और लेने हैं मेरे को अभी। और कन्वर्जेंस भी कुछ मिस हो गई है, वो भी लेनी है। कन्वर्जेंस हालांकि ज्यादा मिस नहीं होगी क्योंकि मैं इसके थ्रू करा चुका हूँ, क्या नाम है, रिएक्शंस के थ्रू। लेकिन रिएक्शन जरूर डिवाइस करना है रोज, नहीं तो वो भूल जाओगे तो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो इसे नोट करना आगे। अब जैसे मैंने दिया ये, जैसे विच हैलाइड विल गिव विटिक रिएक्शन, मान लो क्वेश्चन है विच हैलाइड विल गिव विटिक रिएक्शन, तो PH CH MECl, विनाइल क्लोराइड ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और टर्शीब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड ले लो। कौन देगा विटिक रिएक्शन इसमें से? बोलो जल्दी आंसर। कुणाल बोलो आंसर क्या आएगा इसका, कौन सा देगा विटिक रिएक्शन? सर देख इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, फिर भी सोच के अगर आंसर बोलेगा तो क्या बोलेगा? सर थर्ड वाला। नहीं, थोड़ा में रेजोनेंस नहीं हो रही, क्या कर रहा है कुणाल? वो BR का इतना स्ट्रांग नहीं होगा ना। नहीं 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 कुणाल, सी इसमें यही है ना, इसमें HCl बाहर निकल नहीं सकता ना, ये तो टर्शरी में तो HCl बाहर निकल जाएगा बेस की प्रेजेंस में, या PPH3 बेस का काम कर जाएगा, PPH3 स्टार्टिंग में बेस का काम कर जाएगा, इसके इसमें तो नहीं कर पाएगा ना। तो यस। यही आंसर है इसका, इसमें रिएक्शन ही नहीं होनी, इसमें रिएक्शन नहीं होनी। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सके PPH3 के साथ। तो PPH3 इसके साथ तो एलिमिनेशन कर देगा डायरेक्ट, इन दोनों में रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो आंसर ये आ गया। नहीं समझा कुणाल? अच्छा ओके सर, हाँ आ गया। तो बस वही है सेकेंडरी की फॉर्म में, इसलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जैसे ये ले लिया, इसमें आंसर क्या आएगा बताओ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स में दिए होते हैं। Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और डाल दिया इसमें सपोज ट्वाइस ऑफ PPH3 डाला और PHLi, तो क्या आंसर आएगा? ये आ गया। फिर डाल दिया मैंने यहाँ पे सपोज RCHO, तो क्या आंसर आ जाएगा?
क्या आएगा आंसर ए और बी में? अभी बताया ना पीछे। क्या पहले हाईलाइट बनेगा? कौन सा हाईलाइट बन जाएगा यहाँ पे? कैसे बनेगा हाईलाइट? ये डबल बॉन्ड PPS3। ये आ गया है RCHO या CHOR लिख दो उसको ऐसे करके, ताकि बताने में इजी रहे। ये बाहर और आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं ये? नहीं समझ आया? आगे सर। तो यही चीज, ये मतलब कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बना देते हैं, हाईलाइट बना करके फिर क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। किसी को पूछना है इसमें कुछ? चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। मान लो ये अगर एमी लगाना है, एमी यानी सिस है, सिस फॉर्म में PH3 P के साथ हीट किया, ए मिल गया, फिर फाइनली कन्वर्ट हो गया अपने आप ही बी में। या फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे क्या मिल सकता है? फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा इसमें हीट करने पर? देखो बहुत सिंपल तरीके से सोचना है इसको, करना ट्राई किसी को एक बार। सिंपल तरीके से सोचो कि O इलेक्ट्रॉन ले गया, वो किसी भी साइड इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है, P अपने लोन पेयर इसको देगा, तो क्या होगा फिर? P पे प्लस आ जाएगा। चलो मैं बता रहा हूँ अभी,